होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। प्यारे प्रेक्षकों, अगापे शुभ समाचार सेवकाई की ओर से सत्यम सत्यम के नाम से जाने जाने वाले परमेश्वर के वचन में हम आपका स्वागत करते हैं। सबको नमस्कार, जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, प्रभु ने हमको बहुत अच्छा अवसर दिया। ये प्रभु की कृपा है हम सबके ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कि प्रभु ने हमको इस तरीके से बनाया कि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजे गए हैं और प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं। एक खुशी का दिन है कि प्रभु ने अवसर दिया कि हम सब लोग वचनों से सीखें और परमेश्वर अपना वचन हमको दिया है। कितनी बड़ी बात है भाइयों और बहनों, प्रभु की नाम की महिमा और स्तुति हो। आज वर्तमान दशा में हम सबको मालूम है कि पूरी मनुष्य जाति जो है, सारा संसार जो है, वो अपने लिए काम कर रहा है। और यदि उनसे पूछा जाए क्यों काम कर रहे हो, तो लोग बोलते हैं भैया हमारी बहुत सारी आवश्यकता है। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए काम करता है। और लोग पूछते हैं कि ये आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं, आवश्यकताओं की बड़ी लिस्ट है, ये भी सच है। पर फिर भी लोगों से यदि पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी आवश्यकताएं क्या है, तो कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके बोल देगा आपको नहीं मालूम भाई, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आदमी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण क्यों भाग रहा है संसार में? सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान के लिए। ये तो सबसे बड़ी जरूरतें हैं। आज वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सारी आवश्यकताएं जो मनुष्य से जुड़ी हुई हैं और लोगों के इन बातों का आभास है, इसलिए तो लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी को बनाया इस तरीके से है। जानवर अपने लिए ऐसे मेहनत नहीं कर सकते जैसे इंसान कर सकता है, क्योंकि जानवर कुछ सीमित आवश्यकताएं हैं। उनको खाना चाहिए, पानी चाहिए, कहीं भी रहो वो रखेंगे। लेकिन मनुष्य वैसा नहीं है। मनुष्य के पास अपना विवेक है, मनुष्य सोचता है, समझता है और अपना निर्णय लेता है। इस तरीके से मनुष्य काम करता है, इसलिए उसको मालूम है, मनुष्य सोच सकता है कि मेरी कुछ आवश्यकताएं हैं और उसके लिए वो काम भी करता है। आज मेरे भाई और बहनों, सोचने की बात है, लोग क्या सोचेंगे यदि उनको पता चलेगा कि तुम्हारी ऐसी भी आवश्यकता है जिसको तुमको मालूम भी नहीं है। आज संसार में ऐसी बातें हैं, लोगों की ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके विषय में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। ऐसा नहीं कि सबने नहीं सोचा है, बहुत से लोग सोचते हैं, उनको मालूम है। लेकिन आज वर्तमान दशा को देखने से पता चलता है कि बहुत लोग हैं जिनको नहीं मालूम है कि उनकी कोई और भी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा भी। कहानी बताना चाहता हूं, जो कहानी नहीं, घटना है जो आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के समय में घटी इस प्रकार से। तो एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह घर में प्रवचन दे रहे थे और वहां जब वो प्रवचन दे रहे थे, परमेश्वर का वचन सुना रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ उनके आजू बाजू थी और लोग इतने सारे थे कि उस घर में समा नहीं रहे थे और चारों तरफ से लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि बातें ही प्रभु यीशु मसीह की ऐसी थी। ना केवल बातें थी, बहुत सारे काम यीशु मसीह करते थे। जब यीशु मसीह प्रवचन देते थे, लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते थे, अंधों को आंखें देते थे,
रोगियों को चंगा करते थे, लंगड़ों को पैर देते थे, कोई कोढ़ी अपाहिज जाने से उनको भी अच्छा करते थे, लकवे के रोगियों को ठीक करते थे। ऐसा डॉक्टर लोगों ने देखा भी नहीं था। तो ऐसा प्रवचन देने वाला अच्छा वैद्य, ये लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। तो क्या होता है कि कुछ लोग एक लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं। जब वो यीशु मसीह के पास उसको लेके आए तो उन्होंने देखा कि यीशु के पास जाएंगे तो यीशु मसीह इनको छुएंगे और ठीक कर देंगे, क्योंकि ये व्यक्ति जो बीमार है उसका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, और इसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। यदि ये व्यक्ति बीमार रहेगा, यदि ये व्यक्ति इसी समस्या में रहेगा, तो उनके घर की जो आवश्यकताएं हैं, जो परिवार की जो जरूरतें हैं, उनको कौन पूरा करे? क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो सबको मालूम है कि जरूरतें हैं, और इसके लिए परिवार का मुखिया चाहिए, जो व्यक्ति चाहिए जो इन सबको करे, परिवार का भरण पोषण करे। और वो उस व्यक्ति को लेके आए वो कुछ लोग। जब यीशु के पास उन्होंने पहुंचना चाहा, बड़ी भीड़ के कारण पहुंच ना सके, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए। यदि यीशु मसीह यहां से निकल गया तो मेरे व्यक्ति ठीक कैसे होगा, इसकी जरूरत कैसे पूरी होगी चंगा होने वाली। उन्होंने क्या किया, घर पे चढ़े और घर के ऊपर चढ़कर घर के कपड़ों को हटाया और छप्पड़ को खोला और बिस्तर सहित उस व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने उतार दिया। और जब यीशु मसीह के सामने उतार दिया, यीशु मसीह ने ऐसे ऊपर देखा होगा और देखा तो ये व्यक्ति सामने आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा कि देखो कितना यकीन है इन लोगों को कि मैं कुछ कर सकता हूं उनके लिए। बेशक लोगों को यकीन है कि यीशु मसीह कर सकते हैं, इसलिए तो लेके आए वो, इसलिए तो उन्होंने किसी के घर के कपड़ों को निकाल दिया और नीचे लटका दिया उस व्यक्ति को। पर उनकी आशा थी कि प्रभु यीशु मसीह इसको देखेंगे, उस पर दया करेंगे, उस पर तरस खाएंगे और बोलेंगे, हे मनुष्य मैं चाहता हूं तू अच्छा हो जा। इस प्रकार की सुनने की उनकी क्या है लालसा थी, क्योंकि उनकी जो जरूरत थी उस समय, वो लकवे के रोग से आजादी थी, लकवे के रोग से छुटकारा था। वही उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता थी उस वर्तमान दशा में। पर होता कुछ ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य को देखा और उस मनुष्य से इस प्रकार से कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। इस सुनते से थोड़ा लोगों को बड़ा अजीब लगा। अरे हम तो कुछ और काम के लिए लेके आए थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि यीशु मसीह बोलेंगे हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। हमने तो सोचा था कि यीशु मसीह बोलेंगे हे मनुष्य तेरे लकवे की बीमारी ठीक हो जाए, तू ठीक हो जाए, फिर से चल फिर सके, फिर से अपने परिवार के साथ आनंद से रह सके। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस सोच के बड़ा ताज्जुब हुआ। पर वहां पे जो बहुत सारे धर्मी लोग, बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञाता, जिनको शास्त्रों का बड़ा ज्ञान था, उन्होंने जब इस बात को सुना कि यीशु मसीह ने कहा हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए, वो दंग रह गए और उन्होंने सोचा ये व्यक्ति ऐसे कैसे बोल सकता है कि हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। जो लोग लेके आए हैं लकवे के रोगी को, उनकी लालसा है कि लकवे के रोग से ठीक हो जाए। उनको ताज्जुब हुआ प्रभु यीशु मसीह ने चंगा क्यों नहीं किया। और जो लोग बड़े ज्ञानी थे वो ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह ने ये क्यों कह दिया कि हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। कुछ लोगों ने ऐसा बोला, ये व्यक्ति जो है परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है। तो ताज्जुब था कि यीशु मसीह ने बोला हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। वो तो बेशक है कि जो लोग समझ रहे थे उनको लगा कि ये बात जो है सिर्फ परमेश्वर ही बोल सकता है, क्योंकि अपराधों की क्षमा परमेश्वर दे सकते हैं। इस प्रकार से क्या है, घटना आगे बढ़ती है और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक बात बोली, सरल क्या है, कौन सा काम है सरल, सहज क्या है, और वर्तमान दशा में आवश्यकता किसकी है, या मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला सरल क्या है, आप मुझे उत्तर दो। प्रभु यीशु ने बोला देखिए, चंगा करना या पापों से छुटकारा देना। लोगों को लगा अरे भाई छुटकारा देना बड़ा कठिन काम है बीमारी से, क्योंकि डॉक्टर घूमते हैं। उस समय लकवे की बीमारी इतनी मतलब ऐसी बीमारी नहीं थी कि जिसकी आसानी से दवा हो सके, दवाइयां बहुत कम थी और वो एक प्रकार से बहुत बड़ी भयानक एक प्रकार का श्राप समझा जाता था लोगों के लिए। उससे प्रभु आजादी देने के बदले उसको सबसे पहले पापों से आजादी दे रहे हैं। तो लोगों को लगा क्या बोल रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला सरल क्या है, उत्तर दो, सहज क्या है, उत्तर दो। क्या इस व्यक्ति को बोलना हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए, ये बात सरल है, या ये बोलना कि उठ ठीक हो जा, जिस बिस्तर पे तू आया है उसी बिस्तर को उठा और अपने घर चला जा, ये बोलना सरल है। क्या सोचते हैं, बेशक लोगों को ऐसे ही लगता है कि पापों की क्षमा करना तो सरल काम है, बोलना तो है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, पर लकवे के रोग से ठीक करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि इसको कोई डॉक्टर आसानी से कर नहीं सकता। कई दवाइयां लगती हैं फिर भी लोग ठीक नहीं होते, और लोग इस तरीके से उस बिस्तर पे पड़े पड़े बीमारी में
मर जाते हैं। पर हकीकत में मरते दम तक लोगों को पता नहीं चल पाता है कि लकवे की बीमारी से आजादी ज्यादा बड़ी आवश्यकता थी या पापों से छुटकारा, पापों की क्षमा ज्यादा बड़ी आवश्यकता थी। प्रिय भाई और बहनों, सच है, परिवार के लिए एक व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ से बढ़कर क्या आवश्यकता हो सकती है? स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग अपना घर, रोटी, कपड़ा, मकान तक बेच देते हैं स्वास्थ्य के लिए। लोग बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन स्वास्थ्य उससे भी बड़ी आवश्यकता है। लेकिन यहां वर्तमान दशा में देखने से पता चलता है स्वास्थ्य से भी बड़ी कुछ आवश्यकता है। इस शरीर का स्वास्थ्य है जिसके लिए तो लोग इतने परेशान हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी और स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं, वो है आत्मिक स्वास्थ्य। और प्रभु बताना चाहते हैं कि मनुष्य की इससे भी बड़ी आवश्यकता है पापों से क्षमा। रोटी, कपड़ा, मकान हम अपनी ताकत पे कमा सकते हैं। दवाइयां भी, हमारे पास पैसा है और आज बहुत सारे मेडिकल साइंस बढ़ चुका है और वो लोगों के पास आज उपाय हैं, दवाइयां हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन किसी भी अपने कर्म के द्वारा, किसी भी अपने ज्ञान के द्वारा, किसी भी अपने परिश्रम के द्वारा कोई व्यक्ति पापों की क्षमा नहीं प्राप्त कर सकता। ये मनुष्य के हाथों में कमाना नहीं है। इसके लिए मनुष्य कितना भी दिमाग लगा ले नहीं हासिल कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय वही बात कही, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। जरूरत क्या है? आज वर्तमान दशा में देखा जाए तो क्या है लोगों की जरूरत? कोई ढूंढ रहा है क्या? लोगों को लगता है क्या कि पाप क्षमा सबसे बड़ी आवश्यकता है? बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो पाप क्षमा सबसे बड़ी आवश्यकता है मनुष्य की। इसके लिए मनुष्य, गौर से आप देखिए, जो समझ रहे हैं वो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कई लोग पैदल यात्राएं कर रहे हैं, कई लोगों ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी, कई लोगों ने अपनी देह को जलाने के लिए दे दिया, कई लोगों ने वस्त्रों को त्याग दिया, कई लोगों ने अपने आप को क्या है जंगल में लेके गए, संसार से अलग कर लिया, समाज से अलग कर लिया। क्यों? पापों की क्षमा के लिए। लेकिन उससे मिलती है क्या? मनुष्य के हाथों में नहीं है पापों की क्षमा कमाना। देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने दूसरे का अपराध किया, क्या अपराध करने के बाद वो अपने दम पे पापों की क्षमा पा सकता है? सपोज मैं हूं और आप हैं, मैंने आपके खिलाफ गलती की, आपके खिलाफ मैंने गुनाह किया, आपको परेशान किया, और मैं बोलूं मुझे माफ कर दीजिए, तो क्या माफी मांगने से मुझे माफी मिल जाएगी? आप चुनते हैं, आप डिसाइड करते हैं क्षमा करना है या नहीं करना है, क्योंकि अपराधी क्षमा मांगने से क्षमा नहीं मिलती है। जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, यदि वो बोले मैं आपको माफ करता हूं, तो बेशक माफी मिलती है, क्योंकि केस में सुलह कौन करता है? जिसने गुनाह किया है वो, या जिसके खिलाफ किया है वो। बेशक हमेशा समझौता, अपनी भाषा में बोलते हैं राजीनामा, कौन लगाता है? वो व्यक्ति तैयार होता है जिसके खिलाफ हुआ है। वो कहता है ठीक है, मैं माफ कर देता हूं, मैं इस केस को सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, आप इज्जत बरी हो सकते हैं, आपको मैं इससे रिहाई देता हूं, अब मैं आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करना चाहता। और वो इस प्रकार से व्यक्ति आजाद हो जाता है। यीशु मसीह ने क्यों बोला हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए? उसका एक कारण है। हर व्यक्ति सबसे पहले परमेश्वर का गुनहगार है, परमेश्वर के खिलाफ गुनाहों को किया है। तो कौन गुनाहों को माफ कर सकता है? कौन कर सकता है? मैं और आप नहीं कर सकते, हम सब गुनहगार हैं। एक गुनहगार दूसरे गुनहगार को माफ नहीं कर सकता, एक पापी दूसरे पापी को नहीं कर सकता चलो मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर देता हूं, तुम मेरे पाप क्षमा कर दो, कभी नहीं। जैसे उन ज्ञानियों ने बोला, उन्होंने बेशक वो तर्क के तौर पे बोला, बुराई के तौर पे बोला कि परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है। बेशक एक बात बहुत जरूरी है जानना, परमेश्वर को छोड़ कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति गुनहगार परमेश्वर का है। तो बेशक मैंने चोरी आपकी की है, वस्तु आपकी चुराई है, मैं आपका गुनहगार हूं, लेकिन उससे पहले मैं परमेश्वर का गुनहगार हूं। परमेश्वर के खिलाफ मैंने पाप किया है, क्योंकि नियम किसने ठहराया कि चोरी करना पाप है? परमेश्वर ने। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे हम काम करते हैं अपने देश में हम गलतियां भी करते हैं, हम किसी के घर की चोरी करते हैं, किसी का घर गिराते हैं, हमने उस घर के व्यक्ति का अपमान किया है, उसके खिलाफ गलती की है, फिर वो व्यक्ति कोर्ट में क्यों जाता है? हमने उस व्यक्ति के खिलाफ तो गलती की है, लेकिन साथ ही साथ हमने इस देश के कानून के खिलाफ भी गलती की है। हमको सजा कौन देता है? वो व्यक्ति देता है या कानून देता है? कानून। क्यों?
व्यक्ति के खिलाफ होने के साथ साथ गुनाह हमारे देश के कानून के खिलाफ भी हुआ है, नियम के खिलाफ भी हुआ है। इसलिए क्या है, हम कानून के गुनहगार हैं। जिन्होंने सही गलत ठहराया वो परमेश्वर है। यदि हम कोई भी काम करते हैं अच्छा, उससे सबसे पहले हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। कोई भी गलत काम करते हैं उससे हम सबसे पहले परमेश्वर को ही नाखुश करते हैं, परमेश्वर को नाराज करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमको ये बात जानना है, हमने गुनाह किया है, उसके हम अपराधी हैं, हम स्वयं को क्षमा कतई नहीं कर सकते। और एक बात जान लें, हम क्षमा कमाने की चीज नहीं है, हम उसको कमा नहीं सकते, हम इसको मेहनत से हासिल नहीं कर सकते। ये उसी के हाथ में है देना जिसके खिलाफ गुनाह किया है। पाप क्षमा कमाई नहीं जाती है, प्राप्त की जाती है। प्राप्त करना और कमाने में बहुत अंतर है। ग्रहण करना, एक प्रकार से सही शब्द बोला जाए तो ग्रहण करना है। हम ग्रहण करते हैं, कोई हमको देता है हम ग्रहण करते हैं, परमेश्वर देते हैं और हम ग्रहण करते हैं। यहां पे भी वही होता है जो हम वचन में पढ़ते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। बेशक उस आदमी ने कभी नहीं सोचा होगा कि आज मुझे जो लोग लेके जा रहे हैं, बिस्तर सहित उठा के लेके जा रहे हैं, यीशु के सामने उतारेंगे। उसने यही सोचा होगा कि आज तो मैं जा तो बिस्तर पे रहा हूं, बिस्तर पे लेटे हुए जा रहा हूं, 4 लोगों के कंधों पे जा रहा हूं, लेकिन लौटकर कंधों पे नहीं आऊंगा, बिस्तर पे नहीं आऊंगा, बिस्तर मेरे कंधों पे होगा। वो लोग मेरे साथ चल रहे होंगे, मैं अपने पैरों पे चल के आऊंगा। ये बेशक उसको विश्वास होगा, उसके साथ वालों को विश्वास होगा, लेकिन कभी नहीं सोचा होगा कि उससे भी बढ़कर चीज, उससे भी बढ़कर बात उस व्यक्ति को हासिल होगी, और वो थी पापों की क्षमा। प्रिय भाई और बहनों, पापों की क्षमा सबसे बड़ी आवश्यकता है मनुष्य की। पापों की क्षमा से बढ़कर कोई बड़ी जरूरत नहीं है, क्योंकि पाप ही है जो मनुष्य को बर्बाद करता है। पाप ही है जो मनुष्य को विनाश में ले जाता है। पाप ही है जिसके चलते मनुष्य ईश्वर से दूर हुआ है। वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल में लिखा है ऐसा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। कितना भयानक परिणाम है पाप का, मौत। लेकिन हमारे लिए खुशी भी है कि परमेश्वर इससे आजादी दे सकते हैं, इस मौत से आजादी दे सकते हैं, पापों की सजा मौत से। प्रिय भाई और बहनों, हमारी आवश्यकता है पापों की क्षमा। ये कैसे हमको मिलेगी? लोगों ने कहा परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जैसे मैंने पहले भी बताया, पूरब से पश्चिम लोग यात्राएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको आभास है कि पाप क्षमा मिलेगी, लेकिन मिलती नहीं है। कमाई नहीं जाती है, किसी अच्छे काम से हासिल नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का दान है। क्या है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और वचन में लिखा है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन, पापों की क्षमा जो है वो केवल प्रभु यीशु मसीह में मिलती है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। और परमेश्वर कैसे माफ कर सकता है? यदि किसी गुनहगार को ऐसे माफ कर दिया जाए तो उचित होगा क्या? नहीं होगा उचित। गुनहगार को गुनाहों को माफ करना, ऐसे फ्री में जाने देना, ये क्या न्याय होगा? मैं आपके खिलाफ गुनाह करूं, मैं कानून में जाऊं, कोर्ट में जाऊं और बोलूं साहब मुझसे बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए, और साहब बड़े दयालु हैं, न्यायाधीश साहब, और कहते ठीक है मैं तुमको माफ कर देता हूं। ठीक है, मुझे तो खुशी है क्योंकि मुझे क्षमा मिल गई, मैं जेल से बच गया। आपका क्या जिसके खिलाफ मैंने गुनाह किया था? आप नहीं बोलेंगे साहब आपने दया तो दिखाई है, आपका न्याय कहां है? दया दिखाई अच्छी बात है, क्योंकि आप दयावान हैं, माफ करने वाले हैं, माफ करना बड़ा अच्छी बात है। फिर न्याय, न्याय किधर है? परमेश्वर के सामने भी वही बात है। परमेश्वर बेशक दयालु है, बेशक करुणामय है, बेशक आपसे बहुत प्यार करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है, पर न्याय भी तो है ना। न्याय कहता है सजाए मौत, प्रेम कहता है बचा लो, अपना ही है। दोनों बात है। परमेश्वर ने हमारे साथ न्याय भी किया और हमको प्रेम भी किया। अब वो कैसे होता है? हम वचन में पाते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों क्षमा कर पाए। वो परमेश्वर है, बेशक परमेश्वर को छोड़ कोई क्षमा नहीं कर सकता। फिर न्याय कहां है? क्या गुनहगार को बिना गुनाहों की सजा दिए माफ कर सकते हैं? या फिर उसके गुनाह कौन उठाएगा? कौन उसके पापों का भर्तिया भरेगा? ये बड़ी बात है। वचन में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह इसलिए माफ कर पाए भाई और बहनों, इसलिए उनका न्याय खरा है। उन्होंने प्रेम किया हमसे और न्याय किया,
अपनी जान देकर। हम वचन में पाते हैं प्रभु यीशु मसीह संसार में आए किस लिए थे? वो आए ताकि हम मनुष्यों के लिए, मुझ जैसे पापी के लिए, आप सबके लिए इस संसार में आकर क्रूस पर अपनी जान को दें। कैसे? मेरे बदले में और आपके बदले में। हमको मालूम है क्या है, सबको मालूम है क्रिकेट होता है खेल में, वहां एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होता है, एक के बदले में कुछ होने से दूसरा उसके बदले में आता है। 11 ही नहीं होते, एक व्यक्ति बाहर भी रहता है, यदि किसी कुछ होने से वो तुरंत आता है। प्रभु यीशु मसीह ने वैसे किया। गुनाह मैंने किया, मैं भर्तियां नहीं भर सकता हूं, मैं कर्जा माफ नहीं कर सकता हूं, प्रभु यीशु कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर जो सजा मुझे मिलनी थी वो सजा प्रभु यीशु ने सही, और परमेश्वर का जो न्याय है उस न्याय को संतुष्ट किया। परमेश्वर का न्याय पूरा हुआ। परमेश्वर ने पापों को बख्शा नहीं, लेकिन यह है कि सजा मुझे नहीं दी, वो सजा यीशु मसीह ने ले ली। यीशु मसीह ने मेरी जगह पे आकर मेरे गुनाहों को उठा लिया। वचन में लिखा है वो जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को, आपके पापों को अपने ऊपर उठाया। परमेश्वर ने सारे हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, और जो सजा मुझे मिलनी थी वो सजा यीशु मसीह को दे दी। तो आज से लगभग 2000 साल से ज्यादा पहले प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आए, आपके लिए आए और क्रूस पर अपनी जान दी। और वचन में लिखा है वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। आज हम निराश ना हो, हताश ना हो, हमारे पास जीवन है, पापों की क्षमा है। प्रभु यीशु मसीह केवल पाप क्षमा कर सकते हैं और कोई इसको नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा किसी ने भी मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान नहीं दी। जो आपके लिए सजा सह सकता है, जो आपके गुनाहों के लिए जान दिया है, वही आपको और मुझे माफ कर सकता है। ये अधिकार केवल परमेश्वर के पास, उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पास है। सो भाई और बहनों, हम माफी मांग सकते हैं प्रभु से, प्रभु हमको माफ कर सकते हैं। वचन में लिखा है जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। मुझे और आपको कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। देखिए परमेश्वर ने कितना सरल मार्ग निकाला। क्यों पूरब से पश्चिम नंगे पैर भागना है, क्यों इतना परिश्रम करना है? सिर्फ मन में विश्वास करो, हे प्रभु मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कीजिए, आपने मेरे लिए सजा सही है। प्रभु माफ करने के लिए तैयार है। और माफी कमाने की चीज नहीं है, ये तो पाने की है, प्रभु देते हैं। तो भाई और बहनों, उद्धार सस्ता नहीं है, पापों की क्षमा बिल्कुल सस्ती नहीं है, फ्री है। लेकिन कैसी है? फ्री है, क्योंकि उसकी कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है। सस्ती इसलिए नहीं क्योंकि कीमत उसकी मौत है, वो यीशु मसीह ने चुका दी है। फ्री इसलिए है क्योंकि हमारा कुछ नहीं लगता, हमारे लिए फ्री है, पर कीमत प्रभु यीशु ने चुकाई है। आज हम सबके पास अवसर है, माफी मांगे, प्रभु से जुड़े, और प्रभु हम सबको माफ करने को तैयार है। वचन में लिखा है जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको कभी ना निकालूंगा। प्रभु मुझे और आपको कभी नहीं निकालते। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। माफी तैयार है, ले लीजिए। उपहार तैयार है, ले लीजिए। उपहार के लिए हम परिश्रम नहीं करते, देने वाला करता है। प्रभु यीशु ने दिया है, उसने जान दी है, मुझे आपको फ्री है। प्रभु की आराधना हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी और जो जी उठा है, जो आज भी जीवित है, अनंत जीवन देने को तैयार है, आप सबके लिए तैयार है। प्रभु की महिमा हो, आमीन। जैसा अभी हमने इस संदेश में सुना, मनुष्य की सबसे ज़रूरी आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान नहीं, केवल पाप से छुटकारा पाना है। और इसी छुटकारे को देने के लिए यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले इस संसार में आए, आपके और मेरे छुटकारे के लिए, हमारी इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए यीशु मसीह उस सलीब पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, ताकि हमें नया जीवन मिले, हमें उद्धार मिले, हमारे पापों से हमें क्षमा मिले, हमारी जो ज़रूरत है, मानवता की जो ज़रूरत है, वो हमें मिल पाए, नया जीवन हमें मिल पाए। क्या आपने नया जीवन पाया है? क्या आपने ये जीवन में अपने पापों से छुटकारा मिला है? क्या आपके जीवन में दुख जो हैं उनका जो निवारण है वो मिल पाया है? यदि नहीं है, यदि आपका जवाब नहीं में है, तो आज ही आप यीशु मसीह को स्वीकार के अपने जीवन के सभी दुखों से, अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह पे विश्वास करिए। वचन कहता है जिन्होंने उस पर
परमेश्वर पे विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई और उन्हें नया जीवन मिल पाया। क्या आप वो नया जीवन पाना चाहते हैं? क्या आपको वो नया जीवन चाहिए? आज ही यीशु मसीह आपके द्वार पे खड़ा है, हाथ फैला के आपका स्वागत करना चाहता है, आपको ये नया जीवन का उपहार देना चाहता है। आइए यीशु मसीह को स्वीकारिए। यीशु मसीह ही उद्धार करता है। हम आशा करते हैं कि ये वचन, ये संदेश आपको समझ में आया हो। हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस विषय को लेके। हम चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, आप भी अपने जीवन में खुशामदीन और अपने दुखों से छुटकारा पाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस बात की जानकारी दी कि मनुष्य का सबसे आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान नहीं, केवल पापों से छुटकारा है। हमारे जीवन में दुखों का कारण केवल ये पाप है। जी परमेश्वर, ये पाप हमने आपके विरुद्ध किया है और आप ही हमें हमारे पापों से माफ़ी दे सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज जो वक्ताओं ने ये संदेश सुना है उनका हृदय परिवर्तन हो। परमेश्वर, आप उनके जीवन में काम करिए। उनके जीवन में जितने भी दुख हैं, समस्या हैं, ये सब आप जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको तसल्ली दीजिए, आप उनके जीवन में खुशियाँ ला दीजिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जितने भी आज ये वचन को सुन रहे हैं, आने वाले दिनों में वो आप पर विश्वास लाएं। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं, आमीन। प्यारे प्रेक्षकों, यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके विषय में आप हमारे से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं, या हमारे लिए आपके पास कोई सुझाव है जो आप हमसे बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमाय या फिर हमारे फेसबुक पेज सत्यम सत्यमाय पर जाएं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।